दुश्मनान अहले बैत भी जब आते थे, कहते हैं एक शकीयुल कल्ब बंदा जिसने करबला में मजालिम में शामिल था, दौड़ते दौड़ते मदीने पहुंचा। किसी ने कहा अगर तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो एक ही घर है मदीने में जो 24 घंटा फकीरों के लिए, गरीबों के लिए खुला रहता है। मतलब आप एक मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में किसी बंदे से बोला जाए जनाब अगर आपकी बेटी बीमार है, आपको जिंदगी में कोई मसला है, तो आप इस मोहल्ले में किससे उम्मीद लगा सकते हो? वो जिसका नाम लेगा वो शिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन होगा। अगर उसमें आपका नाम नहीं आ रहा तो आप शिया ज़ैनुल आबिदीन नहीं हो सिफती तौर पर। 4 भाई हैं, 7 भाई हैं, अगर किसी भाई से बोला जाए जनाब आपको मसला हो, तो आप 7 भाइयों में से किससे उम्मीद लगा सकते हो? वो जिसका नाम लेगा वो सिफत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शिया है कि लोग खूबियों के लिए आपसे क्या लगाएं? उम्मीद लगाएं कि अगर मैं कहीं पे अटक गया, कहीं पे फंसक गया, तो ये वाहिद बंदा है जो मेरी मदद करने को आ सकता है। तो कहा कि एक ही घर है मदीने में जिसके पास जाओगे तुम्हें खाना भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी। कहते आ गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। गालिबन शायद ये शुरू में जानता नहीं था या जो भी था, दरवाजे पे दस्तक दी, घर के अंदर आ गया। इमाम ने अपने नौकरों को बोला कि इसे खाना दिया जाए। घर की बैरूनी में कमरा दिया, वहां पे रहा 1 से 2 दिन। तीसरे दिन जब जाने लगा तो इसे पता चल गया कि ये कौन है, ये अली इब्न हुसैन है। तो जब जा रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अब वापसी कर रहे हो, कोई सवारी है तेरे पास? इसने कहा नहीं, सवारी नहीं है। तो मौलाना ने कहा ये सवारी खड़ी है, ये साथ ले जा। कुछ पैसे दिए, ये साथ ले जा। कुछ खाना दिया अपने नौकर को, भूखा है इसे दे, ये साथ ले जाए। जब ये निकलने लगा ना तो इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा कि लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। हाँ, मौला की आंखों में आंसू भर आए। फरमाया तू ये समझता है मैंने नहीं पहचाना, मैं तुझे कभी भूला ही नहीं हूं। तू वही है जिसने मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगाई थी। हाँ, फरमाया इतना कुछ जानने के बावजूद भी ये अखलाक। फरमाया तुमने करबला में वो किया जो तेरा किरदार था, मैंने आज वो किया जो मेरा किरदार था। सूरज है ना रोशनी देगा, बल्ब है रोशनी देगा, गटर है बदबू देगा। तेरे अंदर जो है वही बाहर निकलता है। शाम से आया, इसका दिमाग भर दिया गया था कि अली इब्न अबी तालिब अलियाज़ बिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। इमाम हसन बाजार से गुजर रहे थे, जैसे निगाह हसन इब्न अली पे पड़ी, कहते हैं जो इसके मुंह में आया इसने अमीरुल मोमिनीन को गालियां दी, सबको शितम किया, फलां के बेटे, फलां के बेटे, फलां के बेटे। कहते हैं इतना बोला कि इसका मुंह खुश्क हो गया, झाग बाहर निकल रही थी। मौला हसन ने इसे देखा, अपने गुलाम को कहा कि बोल बोल के थक गया, इसे थोड़ा पानी पिला दो। हाँफ रहा था, सांसें उसकी, मतलब इतना गुस्से में था, इसके दिमाग को इतना भर दिया गया था। पानी जब उसने पिया तो इमाम हसन ने फरमाया लगता है मुसाफिर हो, अगर रहने के लिए जगह नहीं तो हसन तुझे घर दें, अगर पैसों के लिए परेशान हो तो तुझे पैसे दूं, अगर सवारी नहीं तो तुझे सवारी दूं। जब इमाम ने ये बातें करना शुरू कर दी तो ताज्जुब से कहते हैं हसन इब्न अली में गालियां दे रहा हूं और तू नेकियां कर रहे हो। का तू जहां से आया है, जिसने तुझे जो सिखाया है तू वो बता रहा है, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे बाबा अली ने बताया है। हाँ, कहते फौरन मौला के हाथों को चूमा और फरमाया अगर तरबियत हसन ये है और अली ने ऐसी तरबियत की है तो मैं आपके हाथों पे बेअत करना चाहता हूं। एक अखलाक ने इसे हसन का मुरीद बना दिया। ये दीन है, ये इबादत है। नमाज प्रैक्टिस है। 17 मिनट की प्रैक्टिस तुझे ये सिखाती है कि तुमने 24 घंटे कैसे गुजारने हैं। तभी फरमाइए फलाह व बहबूद है। खाना खाना हलाल, नमाज में हराम। पानी पीना हलाल, नमाज में हराम। लेफ्ट एंड राइट देखना हलाल, नमाज में हराम। इब्तदाई नमाज में हम्द पढ़नी है, यासीन पढ़ो हराम, रहमान पढ़ो हराम, बकरा पढ़ो हराम। अल्लाह का कुरान है।
परवरदिगारा मैंने अल्लाह अकबर कहा, सुबह की पहली रकत में हम्द पढ़ा, दूसरी रकत में हम्द की जगह पे यासीन पढ़ूं, कल्ब कुरान का हराम है। परवरदिगारा नमाज इशा में सूरह रहमान पढ़ूं, जन्नत का जिक्र का हराम है। अगर मैंने हम्द कहा तो हम्द पढ़नी है। फलसफा क्या है? का देखो दोनों हाथों को उठाते हो, कहते हो अल्लाह अकबर, निगाहें वहां रखो जहां मैं कहूं, हाथ वहां रखो जहां मैं कहूं। खाना खाना हलाल है, लेकिन 2 मिनट के लिए खाना तुझ पे हराम है, पानी तुझ पे हराम है। खुदाया हम्द की जगह पे यासीन पढ़ूंगा, नहीं हम्द ही पढ़ोगे। क्या ट्रेन किया जा रहा है? मतलब 17 मिनट ऐसे रहो जैसे मुझे पसंद है। 17 मिनट ज़बान से वो कहो जो मुझे पसंद है। कमर को ऐसे झुकाओ, सर को सजदे में ऐसे डालो, मतलब पूरा बदन की एक्टिविटी, हरकत और सकनात वैसे चले जैसे तुम्हारे रब को पसंद है। अब जब कहते हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मतलब इस बिलीव पर पहुंचो कि अगर तू 2 मिनट रब की मर्जी पे उठ भी सकता है, खड़ा हो भी सकता है, तो 24 घंटा ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो हर बंदा रब को दलील देता है नमाज पढ़ने के बाद, है खुदा जैसा तूने कहा मैंने किया। फिर बाहर निकल के वैसा नहीं करेगा तो अल्लाह क़यामत में पूछेगा ना, जब 2 मिनट कर सका तो बाकी क्यों नहीं किया? जब 2 मिनट तेरे दिमाग ने मुझे एक्सेप्ट किया तो बाकी घंटों में तुम्हारे दिमाग ने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, इबादत का मतलब तर्ज जिंदगी है। अल्लाहुम्मा जअलनी महयाया महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ऐ खुदा ऐसी जिंदगी नसीब फरमा जैसी तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को नसीब फरमाई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तो जनाब एक वो दीन है जो हमने पैदाइशी लिया, जैसे हम इस्लाम कहते हैं। एक लफ्ज मजहब, मजहब का मतलब है जिहाब, चलना। कहते हैं आपका मजहब क्या है? इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो आपका चलन क्या है, किस पे चलते हो, वो आपका मजहब है। अमीरुल मोमिनीन की कई बातों पे चलते हो तो शिया मजहब है, अबू हनीफा की बातों पे चलते हो तो सुन्नी हनफी मकतब है। आपका चलन क्या है? अब एक हमारा वो चलन है जो हम बताते हैं कि हम मुस्लिम हैं, मकतब इस्लाम है। एक वो चलन है जिस पे हम अभी चल रहे हैं, वो किसी का सेकुलरिज्म है, किसी का लिबरलिज्म है, किसी का कैपिटलिज्म है। ये भी मजहब है। क्या फरमाया आखिरी जमाने में लोगों का मजहब क्या होगा? फरमाया दीनुहुम दनानीरुहुम, ये रसूल फरमाते हैं आखिरी जमाने में लोगों का चलन होगा पैसा। हिम्मतहुम बुतूनुहुम, ये सारी एनर्जी लगाएंगे पेट के लिए। मतलब 4 दिन पहले प्लान करेगा कि मैंने खाना क्या खाना है, सारी हिम्मतें जोड़ेगा शिकम के लिए। या अरब मुसलमानों को देखें, उनके लिए मशहूर है, एक तो पेट पालन, दूसरा पैसा। फरमाया आखिरी जमाने में लोगों का चलन, मकतब हो, मजहब होगा पैसा, धन, दीनार, सोना। पैसा क्यों बोला? क्योंकि जितने फैसले लिए जाएंगे वो किसकी वजह से लिए जाएंगे? पैसे की वजह से। दोस्तियां पैसे की वजह से, मनसब पैसे की वजह से, जुल्म पैसे की वजह से। अमेरिका ने असला बेचना है तो जुल्म होगा, जुल्म होगा तो असला बिकेगा ना। शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे तो गोलियां बिकेंगी ना। मुसलमान मुसलमान का गला काटेगा तो गोली बिकेगी ना। इंसान इंसान का दुश्मन बनेगा तो बम खरीदेगा, मिसाइल खरीदेगा। अब वो चाहे कोई यहूदी मरे या मुसलमान मरे, मर तो इंसान रहा है। जब इनकी आपस में दुश्मनी बनेगी तो ये एक दूसरे के लिए सारा पैसा किस पे लग रहा है? मिसाइलों पे, बमों पे, धमाकों पे। मुल्कों का सारा बजट किस पे खर्च हो रहा है? पैसों पर। जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हो पावर पॉलिटिक्स, मतलब पावर क्या है? पावर आपको क्या देता है? पैसा।
मकाम, मनसब, ये क्या सब क्या देता है आपको? सियासतदान को किस चीज की लत लग जाती है? पैसे की लत। तो मकतब क्या बना? पैसा। कत्ले अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। इब्ने साद क्या कह रहा है? शहरे रे की हुकूमत। इब्ने जियाद किस चीज के पीछे? मनसब। शिमर किस चीज के पीछे? पैसा। फरमाया आखिरी जमाना दीन हुम दनारीरुहुम। देखिए, एक मुसलमान खातून हिजाब करती है, इससे काफर को क्या नुकसान है? भाई एक मुस्लिम लड़की है, सर पे दुपट्टा पहन रही है, बुर्का पहन रही है या बोरी पहने, जो भी पहने, आपका क्या है? उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ है। मेरी मर्जी में दिशताशा पहनूं, पैंट शर्ट पहनूं, आपको क्या नुकसान है? कभी आपने सोचा एक सुन्नी से आपको क्या नुकसान है? एक शिया से ले सुन्नत को क्या नुकसान है? ये जो दुश्मनियां, नफरत इंसान अपने अंदर पालता है, कभी 5 मिनट के लिए सोचे, अगर कोई शिया है, मजलिस कर रहा है, मातम कर रहा है, मुझे उससे क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। एक हिंदू मंदिर में जा रहा है, मुझे क्या नुकसान है? मुझे नुकसान तब है मेरे घर पे आके आग लगाए, मेरा ताला तोड़े, मेरे पैसे चुराए। एक बंदा सबीले लगा के सबको पानी पिला रहा है, मुझे इससे क्या नुकसान है? मैं क्यों नफरत करूं इस इंसान से? फ्री में लंगर खिला रहा है, खाने खिला रहा है, मुझे इससे क्या नुकसान है? मैं इसकी दुश्मनी क्यों पालूं? आज आधे से ज्यादा इंसानों ने जो दिलों में दुश्मनियां रखी है, उनको यह पता भी नहीं कि मैं दुश्मनी क्यों कर रहा हूं। वो नफरत उसी इंसान को खत्म किए जा रही है। अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो दिलों में दुश्मनियां नहीं पालता। आज अगर शियाबाज अकाबिरे मुसलमानों को नहीं भी मानता, तो वो आज के मुसलमान से नफरत नहीं करता। भाई ठीक है, हम माविया तो नबी सुफियान को नहीं मानते, अब ये थोड़ी है कि कोई माविया को मानता मुझसे नफरत करे, नहीं। हम कारोबार भी करते हैं, हम काम भी करते हैं, लेकिन यहां मामला क्या है? अगर आप शियों की फिक्र से मुत्तफिक नहीं हो तो आप शिया से नफरत करने लगते हो, और ये नफरत इंसान की सारी एनर्जी को क्या कर देती है? तबाह बर्बाद। अब वो नफरत क्यों डाली जाती है? इसके पीछे पैसा है। मुफ्ती खरीदे जाते हैं, मौलवी खरीदे जाते हैं, फतवे खरीदे जाते हैं, असला बेचा जाता है, कौम परस्ती में असला बिकता है, मजहब परस्ती में असला बिकता है, फिरका परस्ती में असला बिकता है। पैसा, धन, दीन हुम दनानीरुहुम। और दूसरी तरफ मुहज्जब मुल्क जो खुद को मुहज्जब और एथिकल और अखलाकमंद सोसाइटीज मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज मानते हैं। अब भाई अगर कोई मुसलमान खातून हिजाब करती है, आपको क्या नुकसान है?